दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुलेखन, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुलेखन क्या है? अनुलेखन अनुलेखन उसे कहेंगे जिसके अंतर्गत डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में अनुलेखन पाया जाता है और बहुत अंतर के साथ संपन्न होता है अनुलेखन। अनुलेखन प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में होता है। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब कि जो इसका अनुलेखन होगा कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। लेकिन जो यूकैरियोटिक है इसमें प्रॉपर केंद्रक पाया जाता है। तो अनुलेखन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? केंद्रक में, क्योंकि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। जैसे ये है प्रोकैरियोटिक सेल, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का सेल है, तो इसमें डीएनए आपका कहीं भी पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में, और इसी डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इसी डीएनए से। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक केंद्रक पाया जाता है। इसी केंद्रक के अंदर डीएनए होगा, यहाँ से आरएनए बन के बाहर आएगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो ये समझने के लिए है रफ डायग्राम। आइए हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसे हो रहा है अनुलेखन। दोनों में जो 3 स्टेप जिसे कह सकते हैं समान होता है। एक चौथा स्टेप यूकैरियोटिक में थोड़ा सा अलग होता है, मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग। उसमें आरएनए बन चुका होता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां रहती हैं, उसको पूरा किया जाता है, जैसे कैपिंग, टेलिंग। ये यूकैरियोटिक की बात चल रही है, जिसे हम सुकेंद्रकी कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक। हम प्रोकैरियोटिक में समझेंगे और वहीं ज्यों का त्यों यूकैरियोटिक में होगा। लेकिन जो अंतिम चरण आएगा यूकैरियोटिक में, एक अतिरिक्त चरण होगा, उसको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं अनुलेखन क्या है, कैसे हो रहा है। ये 3 स्टेप में हो रहा है देखा जाए तो। एक प्रारंभन, दूसरा का स्टेप आपका हो जाएगा दीर्घीकरण, तीसरा समापन। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। एक और है चौथा स्टेप यूकैरियोटिक में प्रोसेसिंग की, जिसे मॉडिफिकेशन भी कहेंगे। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए का अणु है, ये डीएनए का अणु है, और ये हाइड्रोजन बांड है, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है डीएनए की, इसको हम संरचनात्मक जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन, जो भी हो, ठीक है। तो और इसके जो साइड में है, ध्यान दीजिएगा, एक इसको हम प्रमोटर कह सकते हैं। शुरुआत यहीं से होगा, प्रमोटर होगा, प्रमोटर जीन। इसको हम कहेंगे टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब जहाँ पे अंत हो जाएगा।
यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अनुलेखन नहीं होगा, और यहाँ से तो शुरुआत होगा। और mRNA कौन बनाएगा? यही वाला भाग। कौन वाला? जो संरचनात्मक भाग है, संरचनात्मक जीन है, भाग है, वही क्या बनाएगा? mRNA। देखिए कैसे बना रहा है। एक बात और जान लीजिए आप कि प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जिसे हम पुरोकेंद्रकी कहते हैं, कोशिका में पॉलीसिस्टेरॉनिक होता है। जो अनुलेखन की क्रिया होती है पॉलीसिस्टेरॉनिक होती है, मतलब कई सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। देख रहे हैं, जैसे एक एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब एक 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 एक। इसका मतलब क्या हुआ? पॉलीसिस्टेरॉनिक का मतलब कई सिस्ट्रॉन है, कई खंडों में है जीन। सिस्ट्रॉन क्या है? एक जीन का ही, एक तरह से देखा जाए तो जीन का ही एक प्रारूप है। तो ये मान लीजिए एक सिस्ट्रॉन हुआ, एक ये हुआ, एक हुआ, इससे अलग अलग प्रोटीन का निर्माण हो सकता है। ये प्रोकैरियोटिक की बात है, अलग अलग प्रोटीन की निर्माण इसमें हो सकता है। डीएनए एक ही है। यहाँ पे यूकैरियोटिक केस में आप देखेंगे ऐसा नहीं है, सिर्फ मोनोसिस्टेरॉनिक होता है। इसका मतलब कि सिर्फ एक ही प्रकार के प्रोटीन बना सकता है। तो यही बेसिक अंतर है इसमें, और अंतर जो होगा हम आपको स्पष्ट करते चलेंगे। हाँ, देखते रहिए आप। यहाँ पे देखिए, प्रमोटर में आके बैठ जाता है एक एंजाइम है, या कहें कि मुख्य कर्ता धरता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है भाई, आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक में आके यहाँ पे बैठ जाता है, प्रमोटर वाले जगह पे शुरुआत करेगा। डीएनए को हम देख लेते हैं। मान लीजिए 5 प्राइम है, 5 प्राइम, 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम होगा, इसका मतलब ये 5 होगा, ये 3 प्राइम होगा। ठीक है, आके इसी पे बैठ जाता है प्रमोटर वाले जगह पे। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहीं आके बैठ जाता है और संश्लेषण करेगा आरएनए का। ये हाइड्रोजन बांड को तोड़ता जाएगा, जो डीएनए है इसका हाइड्रोजन बांड तोड़ता जाएगा। जैसे ऐसे बना दिया, मान लीजिए हम सीधा सीधा इसको कर दे रहे हैं। ये 5 है प्राइम, ये 3 हो जाएगा, ये 3 है, ये 5 प्राइम हो जाएगा। इस बांड को तोड़ता जाएगा। ये जो यहाँ पे बैठा है आरएनए पॉलीमरेज, इस बांड को तोड़ता जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस श्रृंखला पे आरएनए का निर्माण होगा, डीएनए के जिस श्रृंखला पे आरएनए का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे टेम्पलेट। उसे क्या कहेंगे? टेम्पलेट। और जिस पे नहीं होगा उसे कहेंगे नॉन टेम्पलेट। जिस श्रृंखला पर आरएनए का निर्माण होगा उसको हम कहेंगे टेम्पलेट, जिसमें आरएनए का निर्माण जिस श्रृंखला पर नहीं होगा उसको कहेंगे नॉन टेम्पलेट। मान लीजिए इस पर हो रहा है, ये बांड टूट गया, ये सब इसी पे हो रहा है, तो ये आपका टेम्पलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेम्पलेट। और ये नॉन टेम्पलेट। ठीक है, ये नॉन टेम्पलेट और ये टेम्पलेट। इसी को हम खोल कर दिखा रहे हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक सेल में तब तक बांड को नहीं तोड़ेगा या आरएनए का संश्लेषण नहीं करेगा जब तक इसी आरएनए पॉलीमरेज में एक फैक्टर आके आ जाता है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आके यहाँ पे जुड़ेगा। सिग्मा फैक्टर, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, सिग्मा फैक्टर। इसी प्रमोटर वाले जगह पे आरएनए पॉलीमरेज से आके जुड़ जाता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज अपना वर्क शुरू कर देता है, कार्य, और तोड़ना शुरू करता है, और साथ ही साथ एमआरएनए का निर्माण करता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए 5 प्राइम है, ये 3,
ध्यान दीजिएगा, यहीं से मान लीजिए आरएनए का निर्माण हुआ है। किस पे? टेम्पलेट वाले पे। A3 5 है तो ये 5 3 हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट वाले पे हो रहा है, आरएनए का क्या हुआ? निर्माण हुआ। एरो देखते रहिए, आरएनए का निर्माण हो गया। कौन निर्माण किया? आरएनए पॉलीमरेज। इसके साथ कौन जुड़ा है? सिग्मा फैक्टर। बांड को तोड़ते हुए, हाइड्रोजन बांड को तोड़ते हुए आरएनए का निर्माण किया। कौन सा आरएनए है? एम आरएनए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, बांड को तोड़ते हुए आरएनए का निर्माण करता है। लेकिन यूकैरियोटिक केस में इसमें आरएनए पॉलीमरेज कई प्रकार से होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज कई प्रकार से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 प्रकार से होते हैं। और तीनों प्रकार के जो पॉलीमरेज होते हैं 3 प्रकार के आरएनए बनाते हैं। जानते हैं आप, एक आरएनए होता है, टीआरएनए और एमआरएनए। हाँ, यहां से जब एमआरएनए बन के आएगा, कहां से? इसी डीएनए से, टेम्पलेट वाले श्रृंखला से एमआरएनए का निर्माण होगा। आप जानते रहिए कि जो डीएनए का कूट है, जो डीएनए का सूचना है, वो इसी में आ गया, एमआरएनए में ही कोडान के रूप में संचित हो गया। किस रूप में? कोडान के रूप में। कहां पे संचित हो गया? इसी एमआरएनए पे। अब इसी कोडान के अनुसार प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। तो आप समझिए कि डीएनए का ही निगरानी यहां पे चल रहा है, डीएनए के ही निगरानी में प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। जो आदेश देगा उसी प्रकार का प्रोटीन का निर्माण होगा। ये जो अपना आदेश था, सूचना था, इसी एमआरएनए में कूट कर दिया कोडोन के माध्यम से। अब ये जो एमआरएनए है, इस पे कोडोन है। जब ये कोशिका द्रव में आ जाएगा तो इसी के कोडोन के अनुसार प्रोटीन का निर्माण होगा, इसी कोडोन के अनुसार प्रोटीन का निर्माण होगा। तो आप जानते हैं डीएनए से आरएनए बनने क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, अनुलेखन कहेंगे। लेकिन एमआरएनए के बाद की जो प्रक्रिया है प्रोटीन निर्माण की, ट्रांसलेशन की, उसको हम कहेंगे अनुवादन। वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए एमआरएनए का निर्माण हो गया और इसमें कोडोन है। क्या इसमें? कोडोन है। इसी कोडोन के माध्यम से आगे चलकर प्रोटीन का संश्लेषण होगा। कोडोन कहाँ से आया? इसी डीएनए से आया। डीएनए अपनी सूचना कोडोन के माध्यम से एमआरएनए को दे दिया। ठीक है, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज का होना जरूरी है। लेकिन इसमें देखा जाए तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो सकते हैं यूकैरियोटिक में, लेकिन सिर्फ इसमें आरएनए पॉलीमरेज ही होता है। तो एमआरएनए का निर्माण हो चुका, कहाँ से हुआ? डीएनए से। और इसी में कोडोन आ गया, संदेश आ गया, डीएनए का संदेश एमआरएनए को प्राप्त हो गया। अब ये अलग हो जाएगा। टेम्पलेट से क्या होगा? निर्माण होने की प्रक्रिया के बाद ये अलग हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ टर्मिनेटर जीन है, यहाँ पे एक रो फैक्टर होता है, रो फैक्टर होता है। जब तोड़ते तोड़ते संश्लेषण होते होते पॉलीमरेज यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे बंद हो जाता है, टर्मिनेटर जीन पे बंद हो जाता है और एक रो फैक्टर आके यहाँ पे जुड़ जाता है। जब रो फैक्टर जुड़ता है उसी दौरान बंद हो जाता है और एमआरएनए निकल जाता है, टेम्पलेट से बाहर आ जाता है। ये जो टेम्पलेट है डीएनए का, उससे बाहर आ जाता है। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक में बना और कोशिका द्रव में आ गया बनकर एमआरएनए। लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक तो है नहीं, तो ये अपना उसी कोशिका द्रव में ही बना रहेगा और उसी कोशिका द्रव में आगे चल के प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन संश्लेषण होगा। हाँ, ये तो रहा आपका प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक में। लेकिन हम यूकैरियोटिक में देख लेते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में अनुलेखन लगभग समान होता है, लेकिन एक स्टेप का अंतर पाया जाता है, वो अंतिम चरण है।
यूकैरियोटिक में प्रोसेसिंग पाई जाती है, प्रसंस्करण, और उसी को दूसरा नाम मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, रूपांतरण। तो मान लीजिए ए आरएनए बन गया एम आरएनए प्रोकैरियोटिक में। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, पहले ही बताएं, कई सिस्टॉन होते हैं, मतलब कई खंड में हो सकते हैं, और ये अपना अलग अलग प्रोटीन बना सकते हैं, अपना अलग अलग क्या बना सकते हैं, प्रोटीन। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोटिक में एक ही होता है, एक ही होता है। आइए यूकैरियोटिक में हम समझते हैं। मान लीजिए यही प्रक्रिया द्वारा यूकैरियोटिक में एमआरएनए का निर्माण हुआ। ठीक है, कोई डीएनए है यहाँ पे, ठीक है, डीएनए है और इससे एमआरएनए का निर्माण हुआ। ठीक है, 5 प्राइम टू 3। ठीक, यहां भी आरएनए पॉलीमरेज भाग लिया। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहां पे सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर नहीं होंगे। यूकैरियोटिक में सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर नहीं काम करेंगे, सिर्फ ओनली या केवल आरएनए पॉलीमरेज से ही इसका एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। सिर्फ पॉलीमरेज से या आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। तो मान लीजिए इस डीएनए से हुआ, टेम्पलेट द्वारा इसका निर्माण हो गया, एमआरएनए बन गया आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। तो होता क्या है, यहां तक तो सेम है दोनों में, यहां भी प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, लेकिन ये अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं है, शोधित नहीं है। इसको हम एचएनआरएनए कह सकते हैं, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। अभी ये शुद्ध नहीं है। यूकैरियोटिक के केस में हम देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में तो बन गया, प्रोसेस देखिए प्रोसेस सेम है, लेकिन यहां पे हम एनआरएनए लिख रहे हैं क्योंकि ये हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है, अभी ये शुद्ध नहीं है। इसमें प्रोसेसिंग होगी। लास्ट वाला स्टेप हम बताए थे, तीनों स्टेप समान होंगे दोनों में, लेकिन चौथा स्टेप यहाँ पे अंतर होगा। ये अशुद्ध रूप से है अभी एमआरएनए यूकैरियोटिक में, इसका शुद्धिकरण होगा, प्रोसेसिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगा। होता ही यूं है कि इसमें बीच बीच में ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट करके एक है आपका इंट्रॉन, ये वाला जो देख रहे हैं पट्टी एक्सॉन, दो पट्टियां हैं अल्टरनेट करके, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन। देखिए एक्सॉन इंट्रॉन, इंट्रॉन एक्सॉन। ये जो मोटी पट्टी है ये आप मान लीजिए शो कर रहा है एक्सॉन को, एक्सॉन है, और पतली वाली पट्टी जो है वो आपका इंट्रॉन है। इंट्रॉन यहाँ पे इनएक्टिव होता है, असक्रिय होता है। असक्रिय का मतलब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता, लेकिन एक्सॉन क्या है, ये सक्रिय होता है। एक्सॉन क्या होता है, सक्रिय होता है। इसका मतलब ये प्रोटीन बना लेगा, ये वाला भाग, पट्टी वाला भाग प्रोटीन का संश्लेषण कर लेगा। तो होता है प्रोसेसिंग के अंतर्गत पहले हम इसको निकालते हैं, इंट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। इंट्रॉन को लूप द्वारा बाहर करेंगे। देखिए ध्यान ध्यान से, देखिए ये इंट्रॉन आपका बाहर हो रहा है लूप द्वारा। स्प्लाइसिंग, इसी को स्प्लाइसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग। लूप द्वारा ये बाहर हो जा रहा है। कौन बाहर होगा, इंट्रॉन बाहर होगा। तो बचेगा क्या, एक्सॉन। ये आपका एक्सॉन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक्सॉन। एक्सॉन, ये सब क्या है, एक्सॉन है। इसका मतलब इंट्रॉन को हम लूप बना के निकाल दिए
और बचा टोटल एक्जान जो कि सक्रिय है। एक्जान कैसा है? सक्रिय है। अब ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। एक तो ये हो गया, अशुद्धि दूर हो गई कि इंट्रॉन को बाहर निकाला गया। दूसरी अशुद्धि है, अशुद्धि क्या? इसमें कैपिंग होता है, 5 प्राइम तरफ कैपिंग होता है। क्या होता है? कैपिंग, आच्छादन। कैपिंग का मतलब आच्छादन। और यहाँ पे टेलिंग होती है, टेलिंग। टेलिंग का मतलब पुच्छन, टेल बनता है इधर, इधर कैपिंग होती है, कैप लगता है। कैप की तरफ ध्यान दीजिएगा, कैप की तरफ मेथिलीन एक तरह से न्यूक्लियोटाइड होता है, मेथियोलिन लिख देते हैं, मेथिलियन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक कैपिंग हो गया, मेथियोलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, पी 3 बार है, ट्राइफॉस्फेट, मेथियोलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे एक तरफ जुड़ जाता है mRNA के 5 प्राइम की तरफ, कैपिंग हो गया। स्प्लाइसिंग तो हो गया, देख रहे हैं आप, लूप बन के निकल गया, इंट्रॉन शुद्ध हो गया। और इधर टेलिंग होती है, टेलिंग। इधर देखा जाए तो एडेनिन एक बहुत मात्रा में पाया जाता है। एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड बना है, क्षार है एडेनिन, एक कई होते हैं, 100-200 तक संख्या में होते हैं, तो इसको हम पॉली एडेनिन कहेंगे, पॉली एडेनिन। ठीक है, ये वाला छोर पॉली एडेनिन कहलाया जाएगा। टेलिंग की तरफ और कैपिंग की तरफ मेथिलीन, मेथियोलिन, ग्वानोसिन, ट्राइफॉस्फेट। तो 3 परिवर्तन यहाँ पे हुए। इंट्रॉन बाहर निकला, कैपिंग हुई और टेलिंग हुई। इंट्रॉन बाहर निकलने की प्रक्रिया को लूप द्वारा निकाला गया, इसको स्प्लाइसिंग कहेंगे। स्प्लाइसिंग हुई, स्प्लाइसिंग और कैपिंग और टेलिंग, 3 प्रक्रिया से गुजरा। जो यूकैरियोटिक का mRNA बना, 3 प्रक्रिया से गुजरा। पहला इंट्रॉन निकला, लूप बन के स्प्लाइसिंग हुई, फिर कैपिंग बना, फिर टेलिंग हुआ। अब ये शुद्ध हुआ, अब ये पूरी का पूरा तैयार है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो mRNA से आगे वाले वीडियो हम देखेंगे mRNA से कैसे प्रोटीन निर्माण हो रहा है, जो कि अनुवादन कहलाता है, ट्रांसलेशन। लेकिन आज हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, mRNA कैसे बनता है। तो दोस्तों ये रहा अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। फिर से एक बार अंतर समझ लीजिए, किसमें प्रोकैरियोटिक में सिग्मा फैक्टर होता है शुरुआत करने के लिए, जो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है, और टर्मिनेशन में रो आके जुड़ता है, फैक्टर होता है, तब जाके अंत होता है। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब कई खंड होते हैं और प्रत्येक खंड अपना अपना प्रोटीन बना सकते हैं। मतलब एक ही mRNA से कई प्रोटीन बन सकते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसी बात नहीं है, ना ही रो फैक्टर होता है, ना ही सिग्मा फैक्टर होता है। और इसमें आरएनए पॉलीमरेज भी 3 प्रकार से पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, और अंतिम चरण में अंतर होता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है, जो बना रहता है आपका mRNA, उसमें प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है। इसमें स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है और टेलिंग होती है, तब जाके शुद्ध होता है। ये रहा बेसिक अंतर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोशिका द्रव्य में होता है, और यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में नहीं, केंद्रक में होता है। कोशिका द्रव्य में इसलिए होता है क्योंकि इसमें केंद्रक तो होता नहीं, कोशिका या केंद्रक झिल्ली होती नहीं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। बाकायदे केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के जिस श्रृंखला होता है उसको टेम्पलेट कहेंगे, और जिस पर नहीं होता उसे नॉन टेम्पलेट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए, अगला वीडियो ट्रांसलेशन का होगा।